फ्रीडम न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल अजीज़ लोकापल्ली। आइए, आज मैं मंटू रोड में मौजूद हूँ। यहाँ पर 25 और 26 को दावत इस्लामी इंडिया की जानिब से एक इज्तिमा होने वाला है। आज मेरे साथ मौजूद हैं दावत इस्लामी इंडिया के मुबल्लिग। आज हम उनसे इसकी तफसीलात पूछेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल दावत इस्लामी इंडिया की जानिब से कर्नाटका स्टेट की एक मशहूर सिटी है हमारी हुबली, और यहाँ पर 2 दिन का इंशाअल्लाह तबारक व तआला सुन्नतों भरा इज्तिमा 25 और 26 जनवरी को होने वाला है। और सैटरडे संडे लोगों को आने के लिए भी आसानी होती है, तो इस मुनासिबत से हमने ये डेट फाइनल की है। अब जो आपने बताया है कि यहाँ क्या क्या होगा, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल आप इंतज़ामात भी यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों के लिए हमने पिंडाल भी लगाया हुआ है, और फिर टॉयलेट, बाथरूम्स, खाने का एहतमाम, और कुछ हमारे पास यहाँ पर जो है ना स्टॉल्स लगेंगे, कैंटीन्स लगेंगे, जहाँ पर आसानी के साथ आने वाले लोगों को स्पीच सुनने के साथ साथ, बयान सुनने के साथ साथ उन्हें खाने पीने में और जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं उसके लिए कोई परेशानी, उसके लिए कोई मुश्किल ना हो, ये सारे इंतज़ामात अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल यहाँ पर किए जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ आने वाले जो लोग हैं, वैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये इज्तिमा है, तो धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट के जितने भी ताल्लुक़े हैं, हर ताल्लुक़े से इंशाअल्लाह तबारक व तआला लोग अपनी अपनी गाड़ियों से आएंगे और अपने अपने अंदाज पर यहाँ पर आएंगे। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल चंद हज़ार लोगों के आने की यहाँ पर उम्मीद है, और अल्लाह पाक ने चाहा तो एक बड़ी तादाद में यहाँ आशिक़ान रसूल शिरकत करेंगे और यहाँ होने वाले बयानात से इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो फ़ायदा उठाएंगे। स्पेशली हमारा यहाँ पर इज्तिमा करने का मकसद ये है कि इस वक्त जो हमारी सोसाइटी में खराबियाँ पैदा हो रही हैं, क्राइम्स बढ़ रहे हैं, ड्रग्स जो है ना ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, और बिलखुसूस स्टूडेंट्स के अंदर जो है ना नशे की जो एक आदत पड़ रही है। कई माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चों को लेकर परेशान हैं, इनके फ्यूचर को लेकर परेशान हैं कि वो उनकी बात नहीं मानते, या सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करना है। तो इस तरह की जो है ना बर्निंग जो टॉपिक्स होंगी, इस पर अल्लाह पाक ने चाहा तो इंशाअल्लाह हमारे मुबल्लिगीन यहाँ आने वालों की तरबियत फरमाएंगे कि माँ बाप के साथ जो है ना हमारे मैनर्स किस तरह के होने चाहिए, पड़ोसी के साथ हमारा अंदाज क्या होना चाहिए। यहाँ कैरेक्टर बिल्डिंग उनको बताई जाएगी, मैनर्स उनको बताए जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो अखलाक करीमा हैं, कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो इस दुनिया के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को, अपने नबी को आखिरी नबी बनाकर पैदा फरमाया, तो उन्होंने खुद इरशाद फरमाया है कि दुनिया में उनके आने का, उनके पैदा किए जाने का एक मकसद ये है कि दुनिया के अंदर लोगों के अखलाक को, उनके मैनर्स को बेहतर बनाया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल हम सब की यही कोशिश है कि लोगों के मैनर्स डेवलप हों, एक दूसरे के हुकूक, एक दूसरे के राइट्स जो है ना वो हम अदा करने में कामयाब हो जाएं, तो पूरी सोसाइटी इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारी पीसफुल होगी। जब हमारी सोसाइटी पीसफुल होगी तो सिटी पीसफुल होगी। सिटी से फिर हम अपने मुल्क की तरफ बढ़ सकते हैं कि हम अपने मुल्क अजीज हिंदुस्तान को एक पीसफुल कंट्री और क्राइम से दूर ले जाने में हम कामयाब हो सकते हैं। और एक सेशन हमारा यहाँ पर संडे के दिन बिलखुसूस दोपहर के वक्त में एक हम करने जा रहे हैं, जो ड्रग्स के लिए जो है ना हम यहाँ पर एक कैंपेन चलाएंगे कि आज के नौजवानों को ड्रग्स जो है ना वो किस कदर तबाही की तरफ लेकर जा रहा है, वो अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। मजीद इसके अलावा ड्रग्स के नुकसानात क्या होंगे, और फिर इससे बचने का फायदा क्या होगा, दुनिया में क्या फायदा होता है, एज ए मुस्लिम मरने के बाद जो है ना अल्लाह तबारक व तआला उसे कब्र आखिरत में क्या फायदा पहुंचाएगा, और ड्रग्स का इस्तेमाल करना हमारी सोसाइटी के लिए कितना हानिकारक है, कितना नुकसानदेह है। ये सारी बातें इंशाअल्लाह तबारक व तआला उस सेशन के अंदर बताई जाएंगी। फिर ये जो महीना चल रहा है, इस्लामी महीना, रजब का महीना, तो इस महीने में एक रात हमारी ऐसी आती है कि जिसको शब मेराज कहते हैं। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उस रात को कैसे गुजारा जाता है, उसमें इबादत क्या करनी चाहिए, किस अंदाज पर इबादत होती है, और फिर इस रात का मकसद क्या था, इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये भी बताया जाएगा। अलगर्ज दावत इस्लामी के पूरे हिंदुस्तान में जितने भी इज्तिमात होते हैं या जो भी इवेंट्स होते हैं, हमारा एक असल पर्पस ये है कि लोगों के अंदर जो है ना एक अवेयरनेस आए अच्छाई की, वो बुराइयों से अपने आप को बचाने में कामयाब हो सकें, क्राइम से अपने आप को बचाने में कामयाब हो सकें। जुआ है, चोरी है, डकैती है, इस तरह की बुराइयां ये हमारी सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं है। तो हम यही पैगाम देने की लोगों को कोशिश करते हैं कि इस्लाम ने जो एक हमारी रहनुमाई फरमाई, अल्लाह तबारक व तआला और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो अहकामात हमें अता फरमाए, तो उस पर अमल करने में ही हमारे लिए आफियत है, उसी के अंदर सक्सेस है। तो यही एक अच्छा पैगाम लोगों को देने की कोशिश की जाती है।
आपके चैनल के जरिए से जितने व्यूवर्स अभी मुझे देख रहे हैं, मैं इन सब को दावत देना चाहूंगा कि आप भी हमारे इस इज्तिमा में आप पार्टिसिपेट करें, शिरकत करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको यहाँ से इल्म दीन का खजाना मिलेगा, मैनर्स डेवलपमेंट होंगे, कैरेक्टर बिल्डिंग होगी और बहुत कुछ इंशाअल्लाह हम अपने मुल्क के लिए बेहतरी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। जैसा कि आपने कहा कि शनिचर दिन जो है इज्तिमा जब शुरू होगा तो वक्त क्या रहेगा, और इसके बाद जो है इतवार के दिन दुआएं कब होगी, वक्त क्या, कहीं लोग कहीं से आने वाले हैं तो वक्त क्या मुकर्रर है इसका, आखिरी में दुआएं कब है? सैटरडे सुबह 10 बजे से हमारे इज्तिमा का आगाज हो जाएगा और फिर संडे नाइट रात 10 बजे तक इंशाल्लाह फिर ये हम अपने इज्तिमा को मुकम्मल कर लेंगे। यानी कि सुबह 10 बजे से लेकर सैटरडे भी रात 10 बजे तक और संडे सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक। अब इसी के अंदर हमारी मुख्तलिफ स्लॉट्स रहेंगी और जैसे मैंने ड्रग्स के बारे में आपको कहा कि जो एक अवेयरनेस प्रोग्राम हमारा इसके अंदर होगा, तो संडे इंशाल्लाह तबारक व तआला ये नमाज ज़ोहर के बाद हम करने जा रहे हैं। तो लिहाजा आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बिलखुसूस आप इस बयान को, इस प्रोग्राम को आप अटेंड करें। वैसे तो सारे ही इज्तिमा को आप अटेंड करें, हर बयान इंशाल्लाह एक अलग टॉपिक पर रहेगा, आपको सीखने का मौका मिलेगा और अल्लाह पाक ने चाहा तो हम अपनी सोसाइटी को क्राइम फ्री और फिर ड्रग्स फ्री बनाने में कामयाब हो सकते हैं। कोई बाइक लेकर आते हैं, कोई कार लेकर आते हैं, तो अलग अलग क्या संक्शन है इसके? जी हाँ, हमने अलग अलग इस इज्तिमा के इवेंट के लिए हमने डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं और मेडिकल फैसिलिटी भी रहेगी। दावत इस्लामी का एक डिपार्टमेंट है GNRF, गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन, तो इसकी जानिब से इंशाल्लाह तबारक व तआला मेडिकल फैसिलिटी भी हम प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर। और फिर इसके अलावा फायर सेफ्टी के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। मजीद इसके अलावा पार्किंग के लिए हमारा एक बाकायदा डिपार्टमेंट बना हुआ है, तो 2 व्हीलर्स के लिए एक अलग जगह रहेगी, 4 व्हीलर्स के लिए एक अलग जगह रहेगी और बड़ी जो व्हीकल्स हैं इनके लिए भी अलग जगह पार्क के लिए हमने तय करके रखी है। इस वक्त आपको आपको देख रहे हैं तो इनके लिए आखिरी पैगाम क्या है आपका? आखिरी पैगाम तो अभी मेरा यही है आपके चैनल के माध्यम से कि हम एक दूसरे को अच्छे कामों में कोऑपरेट करें और क्राइम में एक दूसरे का कोऑपरेट नहीं होना चाहिए। अगर हम अपनी सोसाइटी को पीसफुल बनाना चाहते हैं और फिर मिलजुल कर हंसी खुशी अगर जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो हमें अच्छाइयों के लिए एक दूसरे को डेवलपमेंट की तरफ जहन देना चाहिए और बुराइयों से अपने आप को भी बचाएं और अपनी सोसाइटी को बचाने के लिए जितना पॉसिबल हो आप अपने तौर पर कोशिश कीजिए कि हमारी सोसाइटी से बुराइयां खत्म हो जाएं। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला यही मेरा पैगाम रहेगा आप सबके लिए और फिर आप सब इज्तिमा में जरूर तशरीफ लाइएगा और बहुत सी बातें इंशाअल्लाह आपको इस इज्तिमा में सीखने को मिलेंगी इंशाअल्लाह।